नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्यफल और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य करने से पहले दिए जलाए जाते हैं, दीपक जलाए जाते हैं। सुबह शाम होने वाली पूजा में दीपक जलाने की परंपरा है। वास्तु शास्त्र में दीपक जलाने और उसे रखने के संबंध में कई नियम बताए गए हैं। जो लोग विधिवत पूजा नहीं कर पाते वो दीपक जरूर जलाते हैं। तो दीपक जलाने के मायने हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे और इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। तो आचार्य जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय राम, मेरे राम की जय हो। तो देखिए, महत्वपूर्ण विषय हमने आज रखा है कि दीपक क्यों जलाना चाहिए, दीपक जलाने के मायने क्या है और सबसे महत्वपूर्ण ये कि जो विधिवत पूजा नहीं कर पाते वो दिया क्यों जलाएं। ये जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगी, लेकिन उससे पहले जो 2 नंबर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश करने जा रहे हैं उन नंबर को आप नोट कर लीजिए। इन्हीं नंबर पर आपको हमें कॉल करना है। नंबर है हमारा 0120-715-3826, 0120-715-3787। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़िए और आपके जो भी सवाल हैं हर सवाल का जवाब आचार्य जी आप तक पहुंचाएंगे। आचार्य जी का हम रुख कर लेते हैं। आचार्य जी, महत्वपूर्ण विषय हमने रखा है दिए जलाने के मायने क्या हैं, दिया क्यों जलाना चाहिए, और खास तौर पर सवाल ये कि जो व्यक्ति विधिवत पूजा अर्चना नहीं कर पाता वो आखिर दिया क्यों जलाए। मैं चाहूंगी आप तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाए इस वक्त जो हमें देख रहे हैं जी राजस्थान पर। देखिए, आज का विषय आपने बहुत ही महत्वपूर्ण रखा है जी। ये बात सही है कि हमारे सनातन धर्म में घर में सुबह शाम दीपक जलाने की परंपरा है और घर के मंदिर में रोज सुबह शाम दीपक जलाने की ये सदियों से, आदिकाल से ये परंपरा चली आ रही है। ऐसे में मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये जो दीपक का महत्व है, जिसको हम बहुत अपने आप में ये मानते हैं कि दीपक जलाए बिना पूजा अधूरी है। अगर इसके नियम आपको पता नहीं है तो फिर इसके नकारात्मक आपको लाभ मिलेंगे। तो दीपक का सदैव आप लोग मानते हैं कि दीपक सदैव ऊपर की ओर जाता है। अब जब ऊपर की ओर जाता है तो वो फिर विकास की ओर बोलते हैं, विकास की तरफ ले जाता है। आप जिस कार्य के लिए यानी पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपकी पूजा पाठ में विकास की स्थिति पैदा करता है दीपक। यानी दीपक के धुआं से वातावरण मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं और दीपक अंधकार को खत्म कर देता है, प्रकाश को फैलाता है। ऐसी मान्यता है मणि जी कि देवी देवताओं को दीपक की रोशनी विशेष प्रिय होती है, इसलिए पूजा पाठ में दीपक बहुत अनिवार्य होता है। प्रतिदिन सुबह शाम मुख्य द्वार के पास दीपक जरूर जलाना चाहिए। दीपक घर में नकारात्मक पूजा का प्रवेश को रोकता है। पूजा में घी का दीपक अपने बाएं हाथ की ओर जलाना चाहिए और तेल का दीपक दाएं हाथ की ओर रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक का बुझना ठीक नहीं होता है। ऐसे होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि दीपक आपका जब जल रहा है तो बुझना नहीं चाहिए। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती उपयोग में लेनी चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री को शुभ नहीं मानते। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जरूर जाप करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। बहुत सरल मंत्र है। शुभ और कल्याण करने वाले, आरोग्य और धन संपदा को देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाले दीपक आपको हम नमस्कार करते हैं। शास्त्रों की मान्यता है कि मंत्र के साथ दीपक जलाने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और वास्तु दोष दूर होते हैं। कैसे जलाते हैं आप दीपक? ध्यान रखें, सही दिशा में होनी चाहिए दीपक की लो।
इसके लिए भी हम कुछ समय आपका 1-2 मिनट लेंगे। मणि जी, हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले सभी लोग जानते हैं, पूर्व में बतलाया है कि दीपक जलाए जाते हैं। सुबह शाम होने वाली पूजा में भी दीपक जलाए जाते हैं। वास्तु शास्त्र में पर्याप्त जानकारी दीपक के बारे में बताई गई है कि दीपक की लो पूरब दिशा की ओर रखने से आयु में वृद्धि होती है। दीपक की लो पश्चिम दिशा की ओर रखने से तो बढ़ता है। जो खासतौर पर बत्ती लगाते हैं ना, टेढ़ी बत्ती, उस लो की बात कर रहा हूँ। दीपक की लो उत्तर दिशा की ओर रखने से धन लाभ होता है। दीपक की लो दक्षिण दिशा की ओर रखने से हानि होती है। तो ये वास्तु के अनुसार भी दीपक जलाने का अपना एक महत्व है। दक्षिण की ओर आप लोग को रखते हैं तो ये हानि करता है, हानिकारक है। किसी भी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाते समय मंत्र का जाप करते हुए दीपक जलाएं, लेकिन ध्यान रखें उत्तर पूर्व की ओर उसकी लो रहे। और मंत्र रहेगा दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो हरति मे पापम, संध्या दीपम नमोस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, शत्रुबुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते। ये बहुत छोटे छोटे मंत्र हैं जिनको बोलना चाहिए। और दीपक का महत्व मैं समझता हूं कि आप सभी जानते थे, क्योंकि प्रतिदिन आप करते हैं, मगर हमारा भी प्रयास रहता है कि आने वाली नई पीढ़ी को भी बताया जाए और जिन लोगों के जहन में ये बात किसी कारण से नहीं है, उन्हें भी इससे अवगत कराया जाए। यही हमारा उद्देश्य जी। बिल्कुल सही कहा आपने आचार्य जी। और देखिए, हमने हमेशा की तरह खास विषय रखा है, और विषय है दिए से जुड़ा हुआ, दीपक से जुड़ा हुआ, कि आखिर दीपक जलाने के मायने क्या हैं। बत्ती की आचार्य जी ने जानकारी दी कि बत्ती कैसी होनी चाहिए, किस तरह से दिया जलाना चाहिए। तमाम जानकारी आचार्य जी ने इस वक्त दर्शकों तक पहुंचाई है। आचार्य जी, अब हम कॉलर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल हम जानेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी पहले अपना नाम आप बताइए। नमस्कार जी, मनोज सिंह बोल रहा हूँ। जी मनोज जी, नमस्कार। मेरा सवाल बेटी के बारे में है। बेटी का नाम है ऐश्वर्या, डेट ऑफ बर्थ है 10 फरवरी 2003, समय 6:45 सुबह का, जन्म स्थान है रानी पाली राजस्थान। ठीक है। पंडित जी से सवाल ये है कि बेटी का भविष्य के बारे में, और सरकारी नौकरी किस क्षेत्र में योग है या नहीं, अगर है सरकारी नौकरी योग है तो किस क्षेत्र में है और कब तक है, और ग्रहों से तो फल मिले, उपाय समाधान बताए। सादर प्रणाम पंडित जी, जैसे आपका मार्गदर्शन मिल रहा है। आयुष्मान आपको मनोहर जी, ऐश्वर्या के लिए कुंभ लग्न में इन्होंने जन्म लिया है। राहु की महादशा है, राहु के अंतर है और बृहस्पति का प्रतंत्र है। राहु इस जन्म पत्री में चतुर्थ भाव, सुख भाव में बैठा हुआ है। कुंभ लग्न के लिए राहु का क्रियात्मक स्वभाव अशुभ हो रहा है, परंतु वृष राशि में स्थित चंद्रमा से राहु का क्रियात्मक स्वभाव बदल रहा है और राहु उच्च राशि वृषभ राशि में बैठा हुआ है। इसलिए राहु इनको व्यक्तिगत और शारीरिक स्तर पर और शिक्षा के क्षेत्र में पूर्णतः समृद्धि की ओर ले जाता है, तरक्की की ओर ले जाता है और इनके काम को बनाता है। तो आप मनोज जी, ये तो मान लीजिए कि बच्ची निश्चित रूप से पढ़ाई में बहुत अच्छी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, शारीरिक दृष्टि से भी बिल्कुल प्रसन्न रहने वाली रहेगी। लेकिन कुछ समय, जिसको अपन कह सकते हैं 17/6/2025 तक, ये समय थोड़ा सामान्य रहने वाला है और इसके बाद 18/8/2025 के बाद से समय इनका बहुत बहुत पक्ष में रहने वाला रहेगा और बहुत लाभकारी रहेगा। इस दौरान क्या करें, बच्ची से प्रतिदिन हरा चारा गायों को देने के लिए कहें, हरी दुर्वा गणपति को चढ़ाने के लिए कहें, नियमित रूप से भगवान शिव मंदिर में दीपक जलाने के लिए संध्या को समय प्रेरित करें।
ये छोटे छोटे कार्य करने से इनके जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य बनने लगेंगे। इसलिए आपको ये छोटे से कार्य के लिए प्रेरित करना है। और ऐश्वर्या को बहुत मंगल शुभकामनाएं। और मैं आपको मणि जी बताना चाहूंगा कि मनोहर जी हमारे प्रतिदिन के दर्शक हैं। ये नियमित रूप से कार्यक्रम को देखते हैं। वो एक अलग बात है कि प्रयास करने पर कई बार हजारों की संख्या में इस समय ट्राई करते हैं तो इनका नंबर नहीं आता, लेकिन ये नियमित रूप से कार्यक्रम को देखते हैं। मुझे लगता है आचार्य जी आप इतनी शानदार तरीके से जानकारी साझा करते हैं, विस्तार से हर एक बिंदु को समझाते हैं, तो और ये उसी का ही कमाल है आचार्य जी कि जो दर्शक है वो डेली हमारे साथ जुड़ते हैं और जानकारी हमसे लेते हैं। मणि जी ऐसा नहीं कह सकते कि ये अपना कमाल है, कमाल बिल्कुल नहीं है। कमाल इस बात का है कि भारतीय ज्योतिष एक विज्ञान है और इसको सही तरीके से पढ़ करके सही बात को सही समय पर आप रखते हैं, उसको देखने के लिए जिज्ञासु रहते हैं। और हमारी पूरी टीम जिसमें आपका भी पूर्ण सहयोग है, इतनी विनम्रता से इतनी शालीनता से आप बात करते हैं और ये सब चीजें जुड़ती हैं तब जाके कार्यक्रम ये सुपरहिट हो रहा है। बिल्कुल आचार्य जी, अब हम अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। ये हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, सवाल अपना करिएगा। मैं चाहूंगी नाम अपना बताएं पहले। टीवी के वॉल्यूम बंद कर दीजिए ताकि मैं आपका सवाल सुन पाऊं। हेलो मैम, पहले टीवी की वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए ताकि मैं आपका सवाल सुन पाऊं, अदरवाइज मेरी आपसे बातचीत नहीं हो पाएगी। हेलो, आपको आवाज मिल रही है मेरी? आप आराम से बोलिए, आवाज हमें आप मिल रही है आपकी बहन जी, आप बोलिए, आराम से बोलिए। हेलो, हाँ जी, नाम बताइए अपना। हाँ, राम रज विष्णोई जी। राम जी, जैसे मैं से बोल रहा हूँ, वैसे मैं मेरे पोते के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, पोते का नाम बता दीजिए, जन्म तिथि पोते बता का दीजिए। नाम है वीरेंद्र, जन्म तिथि उसकी 28/10/99 सुबह 3 बजे का। ठीक है। और जोधपुर, भोजापुर जोधपुर जन्म स्थान है। सर, टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए। हम बहुत बार अपील कर चुके हैं दर्शकों से, एक बार फिर मैं आपसे अपील कर रही हूँ, टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए और सवाल करिए अपना। देखिए, इनका प्रश्न जो है राम जी, आप कोई बात नहीं, मैं आपका पोते का प्रश्न देख चुका हूँ। आपका सिंह लगन में जन्म हुआ है और राहु की महादशा है, चंद्रमा का अंतर है और राहु का प्रतंत्र है। राहु इनका 12वें घर में बैठा हुआ है। आपको सबसे प्रथम तो ये बधाई है राम जी कि आपका पोता विदेश में जाएगा और विदेश में जाएगा, वहीं अपना रोजगार की स्थिरता भी ये प्राप्त कर सकता है। जीवन में पूर्ण क्षमताओं को प्रकट करने का अवसर इनको राहु सदैव देता रहेगा और उसका कारण है कि राहु इनका 12 हाउस में बहुत ही शक्तिशाली बन के बैठा और मजे की बात है उच्च का बैठा। ऐसे में आप बिल्कुल नहीं डरिए, ये बच्चा बहुत होनहार है, बहुत अच्छा है, मगर प्रतिदिन इनके हाथ से गरीब, अपंग, असहाय, दीनहीन लोगों के लिए यदि ये कोई सेवा करते हैं, चाहे वो जल सेवा करें, अन्न सेवा करें, वस्त्र सेवा करें, तो मैं समझता हूं कि इनको कोई रोक नहीं सकता। इनकी तर्क की उन्नति का कोई अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। इसलिए इनको ये प्रतिदिन के लिए बाध्य कर दीजिए, ये ऐसा करें, अवश्य इनको लाभ होगा। कर्म भाव में उच्च का चंद्रमा बैठा हुआ है, जो कि सरकारी नौकरी या कोई मल्टीनेशनल कंपनी में इनको उच्चस्थ पद पर स्थापित करता है। जैसलमेर जैसे जगह का ये नाम करने वाला व्यक्ति होगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। ठीक है, अगले कॉलर का हम रुख कर लेते हैं और इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर ये मौजूद है। अपना सवाल अब करिएगा, लेकिन पहले नाम बताइए अपना। आवाज आपको मिल पा रही है मेरी? हेलो। हाँ जी। जी गुरु जी। मैडम, नाम बताइए, जन्म तिथि, समय, स्थान। हेलो बताइए और फिर सवाल करिए। मैम, मैं सवाल मेरी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ, शादी के। ठीक है, शादी के लिए आपका सवाल रहेगा। नाम है ज्योति। जी ज्योति जी, जन्म तिथि, समय, स्थान बताइए।
ज्योति की जन्म तारीख है 2 नवंबर 1994। ठीक है। जन्म स्थान पिलानी और जन्म तारीख है 2 नवंबर 1994। जन्म स्थान पिलानी और समय है रात के 10:24। और मैं उसकी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ कि एक रिश्ता आया हुआ है तो वो सही है या नहीं। तो उस लड़के की जन्म तारीख देखिए, ज्योति का ये 2 बहन भाई हैं और ज्योति का मकान पूर्व में दिखता हुआ है। और आपको बता दें बृहस्पति की महादशा है, इनकी शादी का संयोग जबरदस्त बना हुआ है। वहीं बहुत स्पष्ट बात है कि इसको गजकेसरी योग बना हुआ है। ये बच्ची बड़ी भाग्यशाली बच्ची है और इसका रिश्ता राजा महाराजों की तरह होगा। जिस लड़के का रिश्ता है वो भी 2 बहन भाई होते हैं और ये लड़का बहुत अच्छा होता है। जन्म पत्री के हिसाब से मुझे नहीं पता, आपने नाम नहीं बताया, डेट ऑफ बर्थ नहीं बताई, मगर 26.5 गुण मिलेंगे। लड़के 2 बहन भाई हैं और उनका मकान उत्तर पश्चिम में दिखता हुआ है और ये रिश्ता बैठेगा। वहीं आपको बता दें कि जुलाई से पहले तय होता है। यदि इस दौरान नहीं किया तो नवंबर दिसंबर में जाकर के निश्चित रूप से शादी का प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। आपका विचार, आपका निर्णय आपके हाथ में है, पर ज्योतिषीय हिसाब से मैंने आपको बताया है। बहुत मंगल शुभकामनाएं। ठीक है, अगले कॉलर का मैं रुको कर लेती हूँ। ये भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, इनका भी सवाल मैं जानूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले अपना नाम आप बताइए। हेलो जी सुरेंद्र जी। मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ। आपको नमस्कार। नमस्कार आपको भी। अच्छा जी, आपके चरण मेरा सत नमस्कार है जी। आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। अच्छा जी, प्रश्न कल भी थोड़ा सा अधूरा रह गया। हर के बारे में मुझे समझाएं आज जी। श्री हरि तो हो गया, हर के बारे में समझाएं आज मेरे को, क्या इसके अंदर है। मेरा प्रिय है ये। हेलो जी जी जी। हर का हाँ, हर का अर्थ समझाएं कि श्री हरि हर के अंदर हर शब्द का क्या प्रयोग है, क्यों है। श्री हरि में हर शब्द का क्या प्रयोग है, इसका अर्थ ये जानना चाहते हैं आचार्य जी। जी जी। देखिए, ये बात सही है। हर का नाम, हर का जो मतलब होता है वो ये है कि जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने प्रश्न बड़ा शानदार किया है, बहुत ही अच्छा किया है। हर का मतलब होता है भगवान शिव का नाम होता है। हर मतलब भगवान शिव का नाम होता है और ये हर से जो मतलब आप समझते हैं भगवान शिव का ही नाम बोलते हैं और इसे शिव हरण जप करने वाला मंत्र के रूप में भी, हर हर महादेव के रूप में भी हम देखते हैं। सही मायने में ये है कि जैसे हर शब्द का मतलब जो है भगवान शिव का आप पूजन अर्चन करें, भगवान शिव की भक्ति करें और इसी को लेकर के आपका जो है ये प्रश्न था, ये करिए आप, निश्चित रूप से आपको अच्छा रहेगा। लेकिन जो किताबों में देखते हैं ना, हर का कई मतलब होते हैं। हर का संदेश वाहक भी होता है, खुशी भी होता है, हर्षित होना भी होता है और प्रसन्नता भी होती है। तो हर हर महादेव ये शिव से जुड़ा हुआ मंत्र है जी। ठीक है, हर हर महादेव ये शिव से जुड़ा मंत्र है और हर का अर्थ होता है शिव। ठीक है आचार्य जी, अब हम राशिफल का रुख कर लेते हैं और शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। जी आइए, सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि वाले लोगों की। आज धैर्यशीलता में थोड़ी कमी रह सकती है। घर परिवार में धार्मिक कार्य आज हो सकते हैं। भाग दौड़ अधिक रहेगी। परिवार में सुख शांति रहेगी। मीठे खान पान में रुचि आज आपकी बढ़ेगी। आत्म संयमता रखें। क्रोध के अतिरेक से बचें। संतान सुख में वृद्धि होगी। परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहने वाला है। वस्त्रों एवं गहनों के प्रति रुझान बढ़ेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शैक्षणिक कार्यों में आज व्यवधान रह सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले। आज निराशा का भाव मन में रह सकता है। शैक्षणिक कार्यों के सुखद परिणाम आज आपको प्राप्त होंगे। संतान की ओर से सुखद समाचार प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कुटुंब परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं।
संतान में कोई दुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। संचित धन में वृद्धि होगी, धैर्यशीलता में कमी आएगी, आत्म संयमता रखें। और भाई हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले। क्रोध एवं आवेश के अतिरिक्त से आज आपको बचना चाहिए। किसी पुराने मित्र से भेंट हो सकती है। नौकरी में, कार्यक्षेत्र में परिश्रम अधिक रह सकता है। आज आपके परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा, आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, पठन पाठन में रुचि रहेगी, धन की स्थिति में सुधार रहेगा। वाणी के प्रभाव से रुके हुए कार्य आज बनेंगे। मन थोड़ा अशांत रहेगा, मन प्रसन्न भी रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। कर्क राशि के जातकों को आज आत्मविश्वास से लबोलेज रहेंगे। नौकरी में तरक्की के अवसर मिलते हैं। आय में वृद्धि संभव है। वाहन सुख में वृद्धि हो सकती है। खर्च भी बढ़ेंगे। परिवार में सुख शांति रहेगी। बातचीत में संतुलन बनाए रखें। शैक्षणिक कार्यों पर ध्यान दीजिए। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। किसी आघात भय से परेशान आज आप रह सकते हैं। और भाई हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। व्यर्थ के क्रोध से बचना चाहिए। मित्रों से मनमुटाव हो सकता है। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाणी के प्रभाव से रुके हुए कार्य बनेंगे। शैक्षणिक कार्य पर ध्यान दें। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम आज बन सकता है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। श्रेणय रुष्टा श्रेणय तुष्टा के भाव आज आपके आ सकते हैं। और भाई हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोग। आज मन प्रसन्न। नौकरी के लिए परीक्षा एवं साक्षात्कार में आपको सफलता मिलेगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। आय में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी के भी योग है। बातचीत में संयमता रखें। शैक्षणिक एवं शोध आदि कार्यों में सफलता प्राप्त हो। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुटुंब परिवार की किसी महिला से धन प्राप्त के योग बन रहे हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोग। आशा निराशा के भाव में आज दिन बीतने वाला है। परिवार का साथ मिलेगा। कारोबार में कठिनाइयां आ सकती हैं। आय में कमी आ सकती है। किसी मित्र का सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। मानसिक शांति के लिए प्रयास करें। धार्मिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है। खर्चों की अधिकता से मन चिंतित रहेगा। और अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आत्म संयम रहे। मन परेशान रहेगा। बातचीत में संतुलन बनाए रखें। किसी पुराने मित्र से भेंट हो सकती है। परिवार से आज दूर जाना पड़ सकता है। माता पिता का सानिध्य आज आपको प्राप्त होगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोग। आज क्रोध एवं आवेश के अतिरिक्त से बचना चाहिए। नौकरी में अफसरों से मनमुटाव हो सकता है, लेकिन सद्भाव बनाए रखें। आत्म संयमता रखें। वाहन सुख में आज कमी आ सकती है। कारोबार में वृद्धि होगी। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों की। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा। किसी पुराने मित्र से भेंट हो सकती है। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। कुंभ राशि के जातकों को आज आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। व्यापार पर अपनी भावनाओं को वश में रखें। कार्य क्षेत्र में परिश्रम अधिक रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। मानसिक शांति रहेगी। शैक्षणिक कार्यों में सफलता मिलेगी।
मान सम्मान में वृद्धि होगी, किसी रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। कारोबार के लिए यात्रा लाभप्रद रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यह है आज का हमारा अपना राशिफल। बिल्कुल, ये रहा आज का राशिफल और कैसा जातकों का आज दिन रहने वाला है, ये जानकारी आचार्य जी ने हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और आचार्य जी जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया जी। शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। और इसी के साथ भाग्यफल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।